Hello student, how are you? In previous video we are start our third chapter interior of earth. Our chapter is interior of earth. इस चैप्टर में हमने अर्थ के सोर्स के बारे में पढ़ा था, जो हमें अर्थ के इंटीरियर पार्ट के बारे में हमें जानकारी देते हैं। फर्स्ट था डायरेक्ट सोर्स, इसके बारे में हम थोड़ी सी क्विक रिवीजन कर देते हैं। दूसरा था इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट सोर्स में क्या था? माइनिंग, डीप सी ड्रिलिंग और एक था वोल्केनिक इरप्शन। इनडायरेक्ट सोर्स में फर्स्ट था हमारा ग्रेविटेशनल, मीटोर्स, थर्ड था मैग्नेटिक फील्ड, फोर्थ था सेस्मिक वेव। हमने स्टार्ट कर रखा था सेस्मिक वेव के बारे में, अर्थक्वेक क्या है, कैसे बनती है और इसमें कौन कौन सी वेव होती है। अर्थक्वेक के बारे में हमने पढ़ रखा था। अर्थक्वेक क्या है? यह शेकिंग ऑफ अर्थ है, जिसमें अर्थ हिलती है और ये एक नेचुरल इवेंट है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। और ये क्यों आती है? जब फॉल्ट लाइन में रॉक्स अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करती है तो अर्थक्वेक आता है। और अर्थक्वेक में वेव कौन सी होती है? इसमें दो प्रकार की वेव बताई थी, बॉडी वेव और सरफेस वेव। बॉडी वेव को टू पार्ट में डिवाइड कर रखा था, पी वेव और एस वेव। ये थी बॉडी वेव और सरफेस वेव एक इसका अलग पार्ट था। और ये 200 किलोमीटर की डेप्थ में जनरेट होती है लिथोस्फीयर में जनरेट होती है। और जहां पे जनरेट होती है उसको फोकस बोलते हैं। और जो इसके ऊपर सबसे पहले हमें यहाँ पे अर्थक्वेक के झटके महसूस हो, वहां पे एपिसेंटर बोलते हैं। और इसको सिस्मोग्राफ में मापते हैं। सिस्मोग्राफ में अर्थक्वेक को मापते हैं, मेजर करने की यूनिट है सिस्मोग्राफ। और हमने पी वेव और एस वेव के बारे में भी पढ़ा था। पी वेव क्या है? पी वेव, इसको साउंड वेव भी बोलते हैं। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों तरह की फॉर्म में फ्लो कर सकती है। और सेकंड नंबर पे थी एस वेव। एस वेव क्या है? ये सिर्फ सॉलिड में ही फ्लो कर सकती है। और साइंटिस्ट के लिए ये वेव बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के कारण इंटीरियर के बारे में जानकारी मिलती है। और थर्ड थी हमारी सरफेस वेव। ये सबसे ज्यादा विनाशकारी वेव है, जो लास्ट में आती है और सभी जगह विनाश फैला देती है। इसी के कारण हमें सबसे ज्यादा हानि होती है और ये लास्ट में आने वाली वेव है। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये किस प्रकार फ्लो करती है? प्रोपोगेशन ऑफ सेस्मिक वेव। फर्स्ट कि किस प्रकार जब जनरेट होता है अर्थक्वेक, वेव जनरेट होती है तो वो फोकस से जनरेट होकर सभी डायरेक्शन में फ्लो करती है। जो इसमें पी वेव होती है, पी वेव पैरेलल फ्लो करती है, पैरेलल
फ्लो ऑफ वेव, वेव के पैरेलल में चलती है ये। और ये जब ये मटेरियल में जाती है, मटेरियल के साथ फॉलो करती है, प्रोपोगेशन होता है, तो उसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर देती है, जिससे उसकी स्ट्रेचिंग होती है और स्क्वेंजिंग होती है, उसमें फैलाव आ जाता है किसी भी मटेरियल में। ये पैरेलल फ्लो करती है वेव के। एस वेव ये परपेंडिकुलर फ्लो करती है वेव के, और सरफेस वेव भी परपेंडिकुलर ही फ्लो करती है। ये सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वेव है जो विनाश करती है सबसे ज्यादा। परपेंडिकुलर वेव ये एस वेव है, ये किसी मटेरियल के ऊपर परपेंडिकुलर फोर्स लगाती है। ये हो गया आपका प्रोपोगेशन ऑफ सेस्मिक वेव। अब बात करेंगे शैडो जोन के बारे में। एक होता है शैडो जोन। शैडो जोन वह स्पेसिफिक एरिया है जहां पे अर्थक्वेक की जो वेव जनरेट होती है, सेस्मिक वेव, वो महसूस नहीं होती। हम सिस्मोग्राफ के द्वारा इसको मापते हैं, लेकिन अगर बात करें कि शैडो जोन की, ये दोनों वेव का अलग अलग होगा। पी वेव का अलग होगा और एस वेव का अलग होगा। पी वेव में किस तरह फ्लो करेगा, अगर यहां से ये हो गया कोर एरिया, अर्थ का जो सेंटर है, अगर यहां से स्टार्ट हुई तो ये इस तरह 105 यहां पे, 105 यहां पे, 105, ये 145 डिग्री, 145 डिग्री, तो ये इस तरह से चलेंगी। ये भी 105 डिग्री। इससे आगे ये शैडो जोन बन जाएगा। जो इसके बीच वाला एरिया होगा 105 डिग्री के और 145 डिग्री के बीच में, ये जो एरिया है ये पी वेव का शैडो एरिया है। यहां पे पी वेव लुप्त हो जाती है, दिखाई नहीं देती। अब बात करते हैं एस वेव का शैडो एरिया। अगर यहां से जनरेट हो तो ये 105 डिग्री तक इस साइड में, 105 डिग्री तक इस साइड में, ये थोड़ा नीचे बन गया। आप थोड़ा मैप में देख के अच्छे से बना देना इस डायग्राम में। वो यहां से जनरेट होके यहां तक चलेगी, ये इसके अंदर से भी फ्लो करती है थोड़ी थोड़ी। ये 105 डिग्री से आगे नहीं जाती, ये यहां तक ही होती है। ये हो गया एस वेव का शैडो जोन एरिया। ओके, आप समझ गए होंगे कि शैडो जोन वही होता है जहां पे वेव जनरेट नहीं होती, पी वेव जनरेट नहीं होती 105 डिग्री से 145 डिग्री तक। ये एज्यूम करके बताया गया है कि ये जो इतना एरिया होगा इस जगह पे शैडो जोन बनेगा। अगर इपी सेंटर यहां पे है, सबसे पहले यहीं पे जनरेट होगी। इपी सेंटर तो आप समझते होंगे, तो इनकी मूवमेंट इस प्रकार होगी। अब हम बातें करते हैं टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक के बारे में। टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट तो हमारा है टेक्टोनिक्स मूवमेंट के कारण हो। टेक्टोनिक्स मूवमेंट जैसे कोई फॉल्ट के अंदर कोई रॉक्स की लैंड स्लाइडिंग हो, उसके कारण जनरेट हो, तो वो होगा टेक्टोनिक्स मूवमेंट के द्वारा जनरेटेड
फॉल्ट अर्थक्वेक, फॉल्ट अर्थक्वेक भी बोल सकते हैं। सेकंड होगा वोल्केनिक इरप्शन के कारण टेक्टोनिक्स मूवमेंट हो तो होगा वोल्केनिक अर्थक्वेक। थर्ड होगा अगर जब कोई माइनिंग करते हैं हम, जैसे कि साउथ अफ्रीका में गोल्ड माइन 3 से 4 किलोमीटर तक डेप्थ में है, उनके कारण अगर अर्थक्वेक आए तो उसको बोलेंगे कोलैप्स अर्थक्वेक। फोर्थ है हमारा अगर किसी एक्सप्लोजन के कारण हो, जैसे कि नॉर्थ कोरिया आए दिन हाइड्रोजन बम का आविष्कार कर रहा है, उसी के कारण अगर हाइड्रोजन बम बनता है, अगर वो उसका प्रयोग करके निरीक्षण करता है तो जापान में 7 की तीव्रता का अर्थक्वेक आता है। एक्सप्लोजन जो कई प्रकार के बम होते हैं उनके फ्रिक्शन से जो अर्थक्वेक आए उसके बोलते हैं एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। और फिफ्थ होता है रिजर्वोयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, जैसे कि हमारा हीराकुंड बांध है, बांखड़ा डैम है। अगर बांखड़ा डैम का एरिया इतना विशाल है कि उसके ऊपर रिजर्वोयर बना हुआ है, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है और उसके कारण जमीन पे दबाव बनता है और नीचे की चट्टानों में मूवमेंट होती है, इस कारण भी अर्थक्वेक जनरेट होता है। अब बात करते हैं हम मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक। मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक किस तरह मेजर करते हैं? इसको मापने का जो यंत्र है वो तो है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ ये तो है इसका यंत्र, इससे हम मापते हैं। जो इसका एक स्केल होता है, इसका स्केल क्या है? इसका स्केल है रिएक्टर स्केल। इसी की सहायता से हम मापते हैं अर्थक्वेक को। इसकी तीव्रता कितनी है, इसकी इंटेंसिटी और मैग्नीट्यूड, इसके बारे में पता लगता है हमें रिएक्टर स्केल से। इसकी मापनी 1 से 12 तक होती है। एक और इटालियन साइंटिस्ट था जिसने मिराकली नाम का इंस्ट्रूमेंट बनाया था, जो कि इटली का है। इसकी मापनी 1 से 10 तक थी। ये दो अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट हैं। इसको तीव्रता किसमें मापते हैं? इंटेंसिटी को अर्थक्वेक की, इसको रिएक्टर स्केल में मापते हैं। इसको मापने का यंत्र सिस्मोग्राफ है। अब हम बात करेंगे इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के इफेक्ट क्या क्या है? इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक जनरली हमें इसके इफेक्ट पता है कि इससे क्या है, लैंड शेकिंग होना स्टार्ट हो जाती है, सुनामी आने लगती है और भवन गिर जाते हैं, सड़कें फट जाती हैं, अलग प्रकार की लैंड का निर्माण हो जाता है, फायर होनी स्टार्ट हो जाती है, आग लगनी स्टार्ट हो जाती है, फ्लड आ जाती है, बाढ़ आ जाती है। इसके सभी प्रभाव हम अपनी बुक से देख सकते हैं, सेम के सेम वही आप देख लीजिए। और बात करते हैं सुनामी के बारे में। सुनामी कब बनती है? जब ओशियन के अंदर इसका एपिसेंटर ओशियन के बिल्कुल नीचे हो और यहीं से जो वेव जनरेट होगी, अगर इसकी तीव्रता 5 से अधिक हो,
हमने बताया था रिएक्टर स्केल में 1 से 12 तक मापते हैं। अगर इसकी मापनी 5 से अधिक हो एपिसेंटर की और ये ओशियन के नीचे आ जाए फ्लोर में, तो ये इतना विनाशकारी होगा कोई अनुमान नहीं है इसका। ज्यादातर सुनामी 5 से अधिक होने पे ही आ जाती है। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक की। फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक, इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब ये कितने कितने समय के अंतराल पे आता है। हमारी अर्थ पे कहीं ना कहीं हर समय अर्थक्वेक आता रहता है, लेकिन 8 से अधिक की तीव्रता का अर्थक्वेक साल 1 या 2 साल में एक बार आता है। और ये एक स्पेसिफिक एरिया में आते हैं जहां पे मूवमेंट होती है इंटीरियर पार्ट ऑफ अर्थ में, रॉक्स की मूवमेंट के कारण आते हैं। और टीनी अर्थक्वेक आते ही रहते हैं, इनसे हमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ओके स्टूडेंट, हमने अर्थक्वेक के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट चैप्टर में हम अर्थ के इंटीरियर पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।